एक मर्तबा ट्रेन में मैं सफर कर रहा था, एक गैर मुस्लिम लड़का लड़की आपस में बात कर रहे थे। मुझे नहीं मालूम कि भाई बहन थे या मियाँ बीवी थे या कौन थे, मुझे नहीं मालूम, आपस में बात कर रहे थे। ट्रेन की बात बता रहा हूं। तो लड़के ने कहा कि आजकल छोटी छोटी बच्चियां प्यार मोहब्बत के नाम पे क्या क्या कर रही हैं। 8-8 साल की 10-10 साल की लड़कियां, वो भी प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ी हुई। तो जो लड़की थी ट्रेन के अंदर, उस लड़की ने बड़ी पॉइंट की बात की। उसने कहा कि छोटी छोटी बच्चियां अगर गलत रास्ते पर जा रही हैं तो ये जिम्मेदारी किसकी है कि उनको सही गलत का फर्क बताएं। ये जिम्मेदारी माँ बाप की है, ये जिम्मेदारी गार्जियन की है। तो लड़का बोला कि गार्जियन कितना ध्यान देगा, गार्जियन कितना भी देखेगा। तो लड़की ने कहा कि गार्जियन अपने आप को झोंक दे। आज का दौर वो दौर है। वो गैर मुस्लिम लोग थे, उनकी बातें, मैं ट्रेन में बैठा था। आजकल का तो माहौल ऐसा है, ट्रेन पर भी आप ज्यादा किसी से बात नहीं कर सकती, अपनी अपनी सीट पर आदमी बैठा रहता है। लेकिन वो बातचीत जो हो रही थी मैं सुना तो मुझे वो बात बड़ी वजनदार लगी। उस लड़की ने कहा कि आज के दौर में अगर अपनी बच्चियों की परवरिश करना है तो अपने आप को कुर्बान करना पड़ेगा, तब आप बच्चियों की परवरिश कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जमाना बड़ा नाजुक है। आपकी जवान होने वाली बेटियों को बहकाने के लिए हजारों रास्ते मौजूद हैं। फेसबुक मौजूद है, इंस्टाग्राम मौजूद है, व्हाट्सएप मौजूद है। स्कूल का गंदा माहौल है, कॉलेज का गंदा माहौल है, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, शैतान के फितने हैं। आपकी जवान होने वाली नस्ल को बर्बाद करने के बहुत सारे रास्ते हैं। अगर आपने ध्यान न दिया, अगर आपने अपने आप को कुर्बान नहीं किया अपने बच्चों की तरबियत के लिए, कल पछताना पड़ेगा। अगर आपने आज ध्यान न दिया, कल बहुत सारी नुसरत जहां ऐसी सामने आ जाएंगी जो निशा सिंह बन जाएगी। आपकी मुसलमान लड़कियां बड़ी तेजी के साथ मुर्तद हो रही हैं। मैं झारखंड में गांव-गांव जाके कह रहा हूं, मैं बिहार के गांव-गांव जाके कह रहा हूं, ओ लोगों अपनी औरतों को दीन पहुंचा दो। साल में एक बार जलसा कराने से काम नहीं चलेगा। बार बार सुनाओ, बार बार बताओ, किताबों का मुताला करवाओ, पढ़ाओ लिखाओ। अपने गांव में लड़कियों का इदारा अगर है तो उस इदारे की कदर करो। अपनी बच्चियों को इदारों में पढ़ाओ, अपनी औरतों को सही पर्दा कराओ, अपनी मस्जिदों में औरतों का इंतजाम कराओ। और जुमा के खुतबे में ये सुनिश्चित करो, ये यकीनी बनाओ कि हर जुमा के खुतबे में औरतें भी आपकी मस्जिद पर आए। ये 1 साल का जलसा करा लेने से, जो जलसे में भी क्या होता है, कुछ औरतें बेचारी पिंडाल में बैठी हैं, कुछ औरतें बैठ करके वहां बाहर मार्केट में कुछ खा रही हैं, पी रही, कुछ मटर गश्ती कर रही हैं, कुछ इधर टहल रही हैं, कुछ उधर टहल रही हैं। ये कोई आप मस्जिद से बड़ा बेहतरीन माहौल कहीं नहीं हो सकता। जुमा के खुतबे में आधा घंटा की तकरीर सारे लोग सुकून से वजू करके सुनते हैं। अगर आपके घर की औरतें जुमा का खुतबा सुनेंगी, मैं बार बार ये बात तकरीरों में कहता हूं, साल में 52 जुमा का खुतबा होता है। अगर आपके घर की औरतें 52 मरतबा जुमा में जाएंगी, इंशाअल्लाह दीन की बहुत सारी मालूमात वो लेकर के जाएंगी। तरबियत के लिए टाइम निकालना पड़ेगा मेरे साथ। इसीलिए अरबी का एक शायर कहता है, लईसल यतीम मन इंतहा अबवाहु मिन हम्मिल हयाती व खल्लफाहु जलीला। अरे यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप दुनिया से चले गए हो। इन्नल यतीम हुवल्लज़ी तल्का लहू उम्मन तखल्लत औ अबम मशगूला। अरे यतीम तो वो बच्चा है जिसकी माँ के पास समय नहीं है, जिसके बाप के पास टाइम नहीं है, जो अपने बच्चों की तरबियत के लिए वक्त नहीं निकालता है। इसलिए मेरे अजीजों, अपने बच्चों की तरबियत के लिए वक्त निकालो। इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। एक अच्छे बाप बनो, एक अच्छे शौहर बनो, एक अच्छे मुरब्बी बनो, ताकि आपकी आने वाली नस्लें दीनदार बने। ये समाज के फितरों से अगर अपनी आने वाली नस्लों को बचाना है, मेरे अजीजों, अपने आप को नेक और दीनदार बनाओ। जब तक हम खुद दीनदार नहीं बनेंगे, अपने बच्चों को दीनदार नहीं बना सकते। बीड़ी पीने वाला बाप अपने बच्चों को बीड़ी से नहीं मना कर सकता। गाली बकने वाला बाप अपने बच्चों को गाली देने से नहीं रोक सकता। बेपर्दा रहने वाली माँ अपनी बेटियों को पर्दा करने की तालीम नहीं दे सकती। अगर अपनी औलाद को सुधारना है तो पहले माँ बाप को खुद सुधरना पड़ेगा, माँ बाप को अपनी इस्लाह करनी पड़ेगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा
काफ़ा, ऐ ईमान वालो दाखिल हो जाओ, प्रवेश करो, एंट्री करो फिस्सिल्मी इस्लाम के अंदर। या अय्युहल्लदीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। आप किसी मकान के अंदर दाखिल होते हैं, ऐसा तो नहीं होता कि आपका हाथ मकान के अंदर है और बाकी जिस्म बाहर है, ऐसा तो नहीं होता। आप ऐसा भी नहीं करते, किसी मकान के अंदर, किसी बिल्डिंग के अंदर आप दाखिल होते हैं, पैर बिल्डिंग के अंदर है और बाकी बॉडी बाहर है। आप जब भी किसी मकान में प्रवेश करते हैं, किसी घर में दाखिल होते हैं, तो पूरे के पूरे दाखिल होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है, नहीं करते किसी मकान के अंदर, किसी बिल्डिंग के अंदर आप दाखिल होते हैं, पैर बिल्डिंग के अंदर है और बाकी बॉडी बाहर है। आप जब भी किसी मकान में प्रवेश करते हैं, किसी घर में दाखिल होते हैं, तो पूरे के पूरे दाखिल होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है, उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। गोया इस्लाम भी एक बिल्डिंग की तरह है, इस्लाम भी एक घर की तरह है, और इस घर में तुम्हें आधा अधूरा नहीं दाखिल होना है, इस घर में तुम पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान, और ऐ ईमान वालो तुम शैतान के तरीके पर न चलना, शैतान के नक्शे कदम पर न चलना। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, खुला हुआ दुश्मन है। वो छुप करके दुश्मनी नहीं कर रहा है, खुल करके दुश्मनी कर रहा है। भाई एक दुश्मन हमारा वो होता है, दुश्मन है लेकिन हमको मालूम नहीं, उससे बचना थोड़ा मुश्किल होता है। शैतान कोई ऐसा दुश्मन नहीं है जो छुपा हुआ है, शैतान पहले दिन से हमारा दुश्मन है। हमारे बाप आदम को इसी ने जन्नत से निकलवाया, हमारी माँ हव्वा को इसी ने जन्नत से निकलवाया। हमारे माँ बाप आदम और हव्वा को जिस पेड़ के करीब जाने से अल्लाह ने मना किया था, उस पेड़ को चखने पर इसने मजबूर तो नहीं कह सकते, यानी ऐसा उनको लालच दिलाया, ऐसा बहकाया कि उन्होंने उस पेड़ को खा लिया, उसके फल को खा लिया। जन्नत के अंदर उनके कपड़े बदन से उतर गए, दोनों बरहना हो गए, नंगे हो गए, जन्नत के पत्तों से अपनी शर्मगाहों को ढांपने लगे। शैतान हमारे बाप आदम से लेकर के हमारी माँ हव्वा से लेकर के कयामत तक आने वाले हर इंसान का दुश्मन है, हर उस इंसान का दुश्मन है जो अल्लाह के रास्ते पर चलने वाला है, जो दीन के रास्ते पर चलने वाला है। शैतान का काम ही है हमको बहकाना। शैतान तो वादा करके आया अल्लाह ताला से, शैतान खामोश नहीं बैठा है, शैतान वादा करके आया है। सुम्मा लातियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्तरहुम शाकिरीन। ऐ अल्लाह मैं तेरे ज्यादातर बंदों को बहकाऊंगा, ऐ अल्लाह आगे से भी बहकाऊंगा, पीछे से भी बहकाऊंगा, दाएं तरफ से भी बहकाऊंगा, बाएं तरफ से भी बहकाऊंगा। ऐ अल्लाह हर तरफ से तेरे बंदों को बहकाऊंगा। व ला तजिदु अक्तरहुम शाकिरीन, और तेरे ज्यादातर बंदे तेरे नाशुक्रे हो जाएंगे। नाशुक्रे हैं कि नहीं? बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, काबिल लोग हैं, वेल एजुकेटेड है, वेल क्वालिफाइड है, सूरज के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, चांद की इबादत कर रहे हैं, पेड़ की इबादत कर रहे हैं, नदी के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, सांड को देख करके, गाय को देख करके उसके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, गाय का पेशाब पी रहे हैं, गाय का गोबर खा रहे हैं। आपके गुवाहाटी के अंदर औरत की शर्मगाह की मूर्त बनी, उसकी इबादत हो रही है, शर्मगाह की पूजा, शर्मगाह की इबादत हो रही है। इससे बढ़ करके अल्लाह ताला की नाशुक्री क्या होगी? पैदा करने वाला अल्लाह,
अल्लाह, जिंदगी देने वाला अल्लाह, ऑक्सीजन चलाने वाला, ऑक्सीजन देने वाला अल्लाह, रोजी रोटी का मालिक अल्लाह। और अल्लाह की धरती पर रह करके अल्लाह की ऑक्सीजन में सांसें लेकर के इंसान शर्मगाह की इबादत कर रहा है, इससे बढ़ के नाशुक्री क्या होगी। अभी हमारे उत्तर प्रदेश में 12 साल पर हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का एक त्योहार आता है महाकुंभ के नाम से, अभी वो चल रहा है, बड़ी भीड़ है, अभी ट्रेनों में रोड पर सफर करना बड़ा मुश्किल है। इलाहाबाद के अंदर, प्रयागराज के अंदर सारे देश भर से संत साधु आए हुए हैं, मीडिया वाले खूब कवरेज दे रहे हैं। उसमें ऐसे भी साधु लोग आते हैं, ऐसे भी बाबा लोग आते हैं। कोई 10 साल से अपना हाथ ऐसे उठाए हुए है और उसी को बहुत बड़ी इबादत समझ रहा है। कोई नंगा हो करके, मादर जात बरहना है, नंगा है, बदन पर एक कपड़ा नहीं, शर्मगाह नजर आ रही है। औरत आती है, उस नंगे बाबा के आगे सजदा करती है, उसकी शर्मगाह को छू करके आशीर्वाद लेती है और मीडिया वाले उसको कवरेज दे रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस मंजर को देख करके इंसानियत भी शर्मा जाए, इंसान भी शर्मा जाए कि ये क्या हो रहा है। शर्मगाह की इबादत हो रही है और इंसान नंगा घूम रहा है और उसको दीन समझा जा रहा है, उसको सवाब समझा जा रहा है। ये सारे मनाजिर देखने के बाद क्या हमारे और आपके दिल में ये जज्बा पैदा नहीं होता कि ऐ अल्लाह, तेरा बहुत बड़ा करम और एहसान है कि तूने हमें मुसलमान बनाया है। हमारी औकात नहीं थी, हमारी हैसियत नहीं थी कि हम अपनी सूझबूझ से इस दीन को कबूल करते। बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग इसी मुल्क में रहते हैं, इस्लाम कबूल नहीं कर रहे हैं, तौहीद कबूल नहीं कर रहे हैं। ऐ अल्लाह, हम इस बात की गारंटी कैसे ले सकते थे? ये तो तेरा करम है, तूने हमें मुसलमान बनाया है। कभी गौर करना मेरे प्यारे साथी, हमारे अंदर कोई सुरखाब का पर लगा हुआ? अल्लाह ने कौन सी ऐसी खास बात हमारे अंदर देखी हमको मुसलमान बना दिया? ये बस उसका करम है, उसकी कृपा है, उसकी रहमत है, वरना हम किस लायक है मेरे प्यारे साथी। इसीलिए जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो क्या कहेंगे? वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। आय अल्लाह, तेरा करम और तेरा शुक्र है, तूने हमको हिदायत की नेमत से नवाजा, इस्लाम की नेमत से नवाजा। आय अल्लाह, अगर तू हमको हिदायत न देता तो हमें ये हिदायत नहीं मिल सकती थी, हम इस हिदायत को नहीं पा सकते थे। आय अल्लाह, तेरा करम है कि तूने हमको हिदायत से नवाजा। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है मेरे प्यारे साथी। इसीलिए 5 टाइम की नमाज में हम बार बार अल्लाह ताला से क्या दुआ करते हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। आय अल्लाह, तू सिरात मुस्तकीम पर हमको चलाना, अपने सीधे रास्ते पर चलाना, इस्लाम के ऊपर चलाना। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। आय अल्लाह, उनके रास्ते पर चलाना जिनके ऊपर तेरा करम हुआ, तेरा इनाम हुआ। आय अल्लाह, नबियों के रास्ते पर चलाना। आय अल्लाह, सिद्दीकीन के रास्ते पर चलाना। आय अल्लाह, शुहदा के रास्ते पर चलाना। आय अल्लाह, सालिहीन के रास्ते पर चलाना। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आय अल्लाह, उनके रास्ते पर तू न चलाना जिनके ऊपर तेरा गजब नाजिल हुआ, उनके रास्ते पर न चलाना जो भटक गए। आय अल्लाह, यहूद और नसारा के तरीके पर न चलाना। ये दुआ करते हैं हम सूरह फातिहा की शक्ल में, 5 टाइम की नमाज में हर रकात में हम ये दुआ करते हैं। ये इतनी बड़ी नेमत है मेरे प्यारे साथियों इस्लाम, के इस नेमत को हम बार बार अल्लाह से, इसीलिए कुरान में हमको ये दुआ सिखाई गई, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब।